तो वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम आपको एक ग्राफिकल मेथड जो क्लास 10th में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ग्राफिकल मेथड। तो आज हम आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में समझाते हैं और ग्राफिकल मेथड से कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जानते हैं हम, इसमें एक इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड अनदर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये टू इक्वेशंस गिवन है, ये टू वेरिएबल में है, x एंड y लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इनकी कोई पावर नहीं है। ये क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 3 है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। और हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी जो बेसिक नॉलेज है, जैसे ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिलीटेड किया गया है। बट ये जो मेथड है, पहले हम इन सभी मेथड्स को समझ लेते हैं। जब हमें ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड की नॉलेज हो जाएगी, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और हम बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इनको सॉल्यूशन। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये टू इक्वेशन गिवन है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट है, मैं यहां फर्स्ट को लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखा, ये क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 4 है। इससे आपको एक टेबल रेडी करनी है। आपको x एंड y की वैल्यूज के लिए एक टेबल बनानी होती है और उस टेबल में आपको ओनली 2 वैल्यू ही काफी है, मतलब मिनिमम 2 वैल्यू। आप चाहें तो मोर देन 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, लेकिन आप ना ओनली 2 वैल्यू से भी उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो टेबल बनाते हैं हम, मेक अ टेबल। एक टेबल बनती है, किसके लिए टेबल बनती है, एक्स और वाई की वैल्यू के लिए। तो मेक ए टेबल फॉर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू के लिए एक टेबल रेडी की जाती है। ये टेबल हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर एक, ये देखो मैंने एक टेबल रेडी की, ओनली 2 ही वैल्यू काफी है, तो 2 वैल्यूज के लिए एक एक्स और एक वाई हो गया। इसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी है, y की आपको मिलेगी, या y की पुट करनी है, x की मिलेगी। आप अपनी तरफ से कोई भी नेचुरल नंबर, इंटीजर्स का यूज कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा इजी होता है वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने x की वैल्यू इसमें 0 पुट की, तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, क्या मिलता है, देखो रिजल्ट। इसमें पुट x इक्वल टू 0, जब इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 4, देन 2y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको y का 2। ऐसे ही इसमें किसी और की वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे y की 0 पुट कर देते हैं। y का 0 रखने से क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 4 एंड x प्लस 0 इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 4। y का 0 रखने से आपको x का 4 मिलेगा आंसर। ऐसे ही जो मैंने किया है सॉल्यूशन, सेम इसी बेस पर इक्वेशन नंबर सेकंड का भी आपको टेबल बनाना है। इक्वेशन सेकंड का बनाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 ये गिवन है। इसके लिए भी टेबल बनाते हैं अभी, तो मेक अ टेबल। इसके लिए भी टेबल बनती है फॉर वैल्यू ऑफ x एंड y। इसके लिए भी टेबल रेडी हो जाती है। सेम इसी बेस से ही टेबल बनानी है आपको x और y की वैल्यूज के लिए। इसमें भी x की वैल्यू पुट करनी है आपको सेम इसी बेस पर। तो मैंने 0 पुट किया, 0 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 2 हो जाएगा। सेम एज इट इज आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू 0 पुट की है, तो x का 3 हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेबल्स रेडी करनी है x एंड y की वैल्यू के लिए। आपने x y की वैल्यू निकाल ली है और ये 2 ही मिनिमम काफी है, 2 वैल्यूज ही काफी है। आप चाहे तो भी और भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये 2 वैल्यूज ही आपका आंसर हो जाएगा।
अब इसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनाना है वो समझते हैं। हाँ, तो देखिए ग्राफ हमको कैसे ड्रॉ करना था। मैंने यहाँ पर क्या किया, ये फर्स्ट इक्वेशन का जो टेबल था मैंने यहाँ लिखा, ये सेकंड इक्वेशन का टेबल था, ये था। अब इसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्सिस कहते हैं, तो इससे लिखते हैं एक्स एक्स डैश, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे वाई वाई डैश कहा जाता है, ये वाई वाई डैश हो गया। और ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जो पॉइंट होता है, इंटरसेक्ट पॉइंट, ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, 0 0 या 0 से डिनोटेट कर देते हैं। इसमें जो मैक्सिमम जो डिजिट है वो 4 है, तो आपको यही करना है, जैसे 1 2 3 एंड 4, सेम एज इट इज 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ये लेफ्ट साइड में आपको नेगेटिव हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, सो -4 -3 -2 एंड -1, सेम एज इट इज। ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -3 एंड -4। ये ड्रॉ करने के बाद आपको फर्स्ट इक्वेशन की जो टेबल है उसमें से वैल्यूज को इसमें पुट करना है। पुट कैसे करना है, फर्स्ट वैल्यू x की 0 है एंड y 2 है, तो फर्स्ट टाइम आपको x में मूव करना है 0, तो 0 तो सभी का यही होता है मूव करने के लिए। इसके बाद आपको y में 2 मूव करना है, तो y में 2 मूव करेंगे आप, ये आपका y का 2 मूव हो जाएगा, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 0,2। ये जो फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो x के लिए होती है, सेकंड y के लिए होती है। सेम एज इट इज, x में आपको 4 मूव करना है, y में 0, x में 4 y में 0, ये पॉइंट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4,0। अब आपको इनको ज्वाइन कर देना है। देखो मैं इनको ज्वाइन कर दिया ये आपस में, ठीक है। इसके बाद सेम एज इट इज सेकंड इक्वेशन की जो टेबल थी उसे भी इसमें रेडी करना है। x0 y2 है, ये पॉइंट तो सेम रहेगा, दोनों का कॉमन इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट हो गया। इसके बाद 3 0 3 0 ये हो जाएगा इसका, ये हो गया 3,0 पॉइंट हो गया। अब इसको भी इसमें ज्वाइन कर देना आपस में, ये ज्वाइन हो गया। अब आपने यहाँ एक ऑब्जर्वेशन किया, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गया, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट बन गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है इसमें, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये आपका हो गया 0,2। अगर इंटरसेक्ट पॉइंट आ भी गया आपका तो ये आपका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इसका जो सॉल्यूशन है, देयरफॉर x = 0 है एंड y = 2 है, तो आपका आंसर तो मिल गया आपको इंटरसेक्ट पॉइंट से। जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपको ग्राफ ड्रॉ करते समय आपको 3 कंडीशंस के लाइन ड्रॉ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, कंपलसरी नहीं है कि आपको ऑलवेज इंटरसेक्ट लाइन ही ड्रॉ होंगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। देखिए, देखो ऐसा भी हो सकता है, हाँ देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये मैंने यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये आपको ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल मिले आपको, या ऐसा भी हो सकता है कि जो लाइन आपने ड्रॉ किया उसी के ऊपर एक और लाइन मिले, मतलब उसी लाइन के ऊपर लाइन, मतलब कोइंसाइड। अच्छा, आपके पास ना 3 तरीके के ग्राफ होते हैं, तो 3 टाइप्स के ग्राफ होते हैं, एक होते हैं इंटरसेक्ट, एक होते हैं पैरेलल, एक होते हैं कोइंसाइड, मतलब उसी के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन हो जाता है। लेकिन अगर पैरेलल हो जा रहा है तो इस कंडीशन में आपका नो सॉल्यूशन होगा, ये ध्यान रखेंगे आप, नो सॉल्यूशन। अगर किसी ग्राफ को आपने ड्रॉ कर लिया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसकी लाइन पैरेलल आ गई, तो आपको लिख देना है नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे ही अगर लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, ऐसा हो भी जाए, मे बी पॉसिबिलिटी है, आपको लिखना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, कम नहीं होते हैं। अगर आपका इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाए, ये तीसरे टाइप का ग्राफ हो गया, वो मैंने यहां नहीं ड्रॉ किया, वो यहाँ है। 3 टाइप के ग्राफ होते हैं, कौन से होते हैं, एक पैरेलल लाइन के लिए होता है, एक कोइंसाइड होता है, और एक आपका ये
इंटरसेक्ट होता है। इंटरसेक्ट में आपको लिख देना है, इस वाले कंडीशन में आपका हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको 3 टाइप के ही ग्राफ मिलेंगे, पैरेलल, कोइंसाइड एंड इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसाइड इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन आपको मिलेगा जब वो पैरेलल होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो अपलोड करते रहें।